शरणम। अतिकाल हो गया है और अत्यंत धैर्य पूर्वक पूज्य श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी ने इस महोत्सव के संचालन के गुरुतर कार्य का संवाहन किया। और एक बार तो घोषणा करनी पड़ी कि बागेश्वर धाम वाले महाराज नहीं आए, क्योंकि यदि ये घोषणा न की जाती तो शायद गेट वेट भी टूट जाता। इसलिए एक बार ये घोषणा करनी पड़ी कि बागेश्वर धाम वाले हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नहीं आएंगे। यद्यपि बाद में हम तो जो सूचना मिली उसी को हमने पक्का और सच्चा समझा, लेकिन बाद में सूचना मिली कि आके बैठे हैं 11 बजे से भीड़ को नियंत्रित करने के हिसाब से घोषणा की जा रही। जो भी हो, तनिक अव्यवस्था हुई। महापुरुषों की जैसी गरिमा महिमा है उसके अनुरूप हम लोग व्यवहार नहीं कर सके, इसके लिए हमें खेद है। और हम मंचस्थ सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप लोगों की यत्किंचित जो अवज्ञा हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबके मन में उत्साह है। हम लोगों के जीवन का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस भारत राष्ट्र के धर्म प्राण भारतवर्ष के जो ऋषियों का ही देश है, ऐसे इस पवित्र देश के 7 दिव्य महापुरुष सप्तर्षियों के प्रतीक के रूप में यहाँ विराजे और एक साथ उनका मंच पर दर्शन हुआ, ये हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान किसी किसी के मन में प्रेरणा देते हैं। आदरणीय श्री भाई साहब श्री दिनेश जी, बड़े दिनेश जी आए और चातुर्मासी की चर्चा हुई, ऋषि पंचमी की चर्चा हुई, तो उसी में ये विचार बना कि क्यों न राष्ट्र के 7 महान संतों का ऋषियों के रूप में पूजन किया जाए। और जो एक परंपरा इस सनातन धर्म में भारत राष्ट्र में रही है, ऋषि पंचमी को ऋषि पूजन की परंपरा वो प्रायः शिथिल और विलुप्त प्राय हो गई है, उस परंपरा का पुनर्जागरण पुनर्स्थापन हो और लोग इस भाद्र शुक्ला पंचमी की तिथि पर शास्त्र विधि से अक्षत पुण्यों पर अपामार्ग और कुशक ग्रंथ युक्त अरुंधति सहित सप्तर्षियों का पूजन करें और फिर अपने घर कुटुंब के भी जो 7 वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उनका पूजन करें, अथवा अपने ग्राम के जो वयोवृद्ध हैं उनका पूजन करें, अथवा जिन्होंने हमें पढ़ाया है उनका हम पूजन करें। इस प्रकार की परंपरा यदि इस राष्ट्र में स्थापित हो तो गांव-गांव, घर-घर में, नगर-नगर में हम अपने से बड़ों का आदर करें, उससे हमें लाभ होगा। बहुत प्रसिद्ध है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों की प्राप्ति महत्पुरुषों के पूजन से हो जाती है। पूज्य छावनी वाले महाराज जी जो साधु समाज की शोभा है, वैष्णव कुल भूषण शब्द वस्तुतः उनके लिए चरितार्थ है। पवित्र गंगाजल के जैसा दिव्यतम जिनका जीवन है और इस अवस्था में असक्त शरीर से केवल इस बालक के आग्रह को स्वीकार करके उनका यहाँ आना और इतनी देर बैठना, यह अपने आप में बहुत बड़े महत्व की है। पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, पूज्य स्वामी जी और पूज्य रमन रेड्डी वाले महाराज जी भी बोल रहे थे कि पूज्य छावनी वाले महाराज जी का दर्शन करके इतना हृदय गदगद हो रहा है, लगता है कि कोई महान ऋषि इस मंच पर विराजमान है। वंद्य वंदन का, पूज्य पूजन का यह सौभाग्य भगवद अनुग्रह से हम सबको प्राप्त हुआ। हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति
परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो 60,000 से अधिक गोवंश की ब्रज के पर्वतों की रक्षा, वन की रक्षा, श्री यमुना जी की शुद्धि का प्रयत्न और संकीर्तन का प्रचार प्रसार, अपना जीवन निश्चित ही उनका बहुत दिव्य आदर्श प्रेरक जीवन है। और वे एक ब्रज के महान ऋषि ही हैं। इस अशक्त अवस्था में जहां उन्हें भीड़ में बैठना और भीड़ में जाना बिल्कुल मना है, और उस समय उन्होंने पूजा स्वीकार की और इतनी देर में विराजे, ये उनका